नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अगर हम आपकी हथेली की आकृति देखते हैं तो ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, खोज है, इसकी भी हल्की प्रवृत्ति आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी और पहले से बनी आ रही है। अगर हम करियर का मामला देखते हैं, देखिएगा अगर इस प्रकार की हथेली हो तो ऐसे लोगों को ऐसा करियर चुनना चाहिए जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो। ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहता है, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम चलता हो। ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहता है। तीसरी बात अगर हम देखें तो हथेली का कलर बहुत अच्छा है। इसका इसका मतलब स्पष्ट है। कैसी भी स्थिति हो, भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। ईश्वर की साक्षात कृपा आपके ऊपर यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। एक चीज़ बहुत खराब आपकी हथेली में है, दो चीज़ें अगर मैं कहूँ, फिर आपका सवाल भी लेता हूँ। सबसे पहले देखेंगे, इन चीज़ों को आपको ठीक करना है, इसका मैं एक बेहतरीन उपाय आपको दूंगा। पहला देखिएगा तो ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये सूर्य का पर्वत है, ये ग्रहों का राजा है। और यहाँ पे जो सूर्य रेखा है ये इस तरह से जाती हुई और इस प्रकार से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका स्पष्ट मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। ऐसा लगता है मानो आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही हैं, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये रेखा स्पष्ट तरीके से इन चीज़ों को बता रही है। अब दूसरा देखेंगे तो इसमें थोड़ा हल्का सा जो है गुणा का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं। आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का आप प्रयास करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम मस्तिष्क की रेखा को देखते हैं तो अंत में दो भागों में विभक्त है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है आपकी। ये बता रहा है कि आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन काल में, लेकिन इस समय चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा यहाँ पे जो है एक संतुलित अवस्था में नहीं है। तो प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में एक हो गए हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर ग्रहों की स्थिति अगर ठीक होती है तो बहुत बड़ी सफलता भी आपको प्राप्त होगी, श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा जो है आपके सवालों को ले लेते हैं। आप लिखते हैं, जीवन संघर्षों से भरा क्यों है? जीवन में बहुत संघर्ष है। जिस इमारत में हम रहते हैं उसमें भी विवाद चल रहा है। ये आपका पहला सवाल है। अब यहाँ पे सच में देखेंगे कि आपके जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष आया क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी हथेली में ये वाली रेखा आप देख रहे हैं। ये आप देखेंगे तो राहु पे एक जो है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से एक क्रॉस दिखाई दे रहा है
और राहु पे जब ये क्रॉस होता है तो राहु नेगेटिव अवस्था में आ जाता है। और सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। भयंकर संघर्ष की स्थिति जीवन में आ जाती है। और राहु खराब हो तो बेवजह की स्थितियां आ जाती हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसमें भी विवाद चल रहा है, तो ये राहु है जो आपको चैन से नहीं बैठने देता है। ठीक है ना। राहु का प्रभाव जो है आपके तमाम आयामों पे परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है, तमाम आयामों पे पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके जीवन में भयंकर संघर्ष की स्थिति आ गई है। अब ये आगे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी। मानसिक स्थिति को ये थोड़ा कमजोर कर सकता है। और ऐसे में क्या होता है, कई बार जो मैंने देखा है कि एक दूसरे को कहते हैं कि धोखा मिलता है ऐसे लोगों को, या मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं। तो दोस्त थोड़ा सा जो है ढंग से चुन के रखिएगा, नहीं तो थोड़ा सा चीज़ें स्थिति अलग हो सकती है। नर्वस सिस्टम, नर्वस हो जाएंगे, थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में ये दिखाई दे रहा है। और पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी यहाँ पे ये इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। दूसरी चीज़ देखिएगा, ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति हैं, यहाँ पे ये दृष्टि गोचर कर रहे हैं शनि को। शनि अपनी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक, ये बेवजह की चिंताएं आपको दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी कर रहा है जो हमेशा व्यक्ति को तनाव में रखे। आपका जो काम धाम का मामला है उसमें भी कहीं ना कहीं ये देखिएगा बहुत ज़्यादा अड़चने आती हुई दिखाई दे रही है। या तो पैसा फंसा हुआ बड़ी मात्रा में होगा, या तो कहीं ना कहीं काम मेन टाइम पे जो है खराब हो रहा होगा। ठीक है ना। या बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करने पर भी वो काम नहीं बन पा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जीवन के हर आयामों पे ये अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, एक उपाय मैं वीडियो में ही बता रहा हूँ। आप शनिवार को, बाकी महत्वपूर्ण उपाय में जो है आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा बेहतरीन तरीके से समझा के। और अगर संभव हो मैं अभी बॉम्बे आऊँगा तो वहाँ पे आप मुझसे मिले तो ज़्यादा हम क्लियर बात कर पाएंगे। और अभी भी मैं पूरी तरह से जो है आपको बता रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ें रहती हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। शनिवार को एक लोहे का छल्ला लेना है, लोहे की रिंग, उसको गंगा जल से साफ कर लीजिएगा। साफ सूती वस्त्र से पोंछ लीजिएगा उसको। और धूप जला करके धूप दिखा दीजिएगा। एक चंदन का टीका लगा लीजिएगा। और शनिवार शाम गोधूली बेला पर, जब हल्का अंधेरा हल्का उजाला रहता है, उस समय ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः बोलते बोलते अपने लेफ्ट हैंड की इस मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा। और कम से कम 2.5 वर्षों तक पहन के रख लीजिएगा, तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा उभर रहा है, तो परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं देता है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी ये परिस्थितियों को खड़ी करता है। ठीक है ना। और संतान को लेके भी चिंताएं देता है। पैतृक संपत्ति का ऐसे में लाभ नहीं मिलता है और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देता है। ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है।
व्यक्ति को ये शिथिल कर लेता है और आंतरिक खुशियां जीवन से निकाल लेता है। और शुगर है, थायराइड है, लीवर की समस्या है, इन समस्याओं को देता है। तो स्वास्थ्य के प्रति भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिएगा, मैं कुछ चीज़ें आपको दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। एक मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ, इसको बहुत मन से कीजिएगा, विश्वास से कीजिएगा, समर्पण भाव से कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरा, मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ। एक प्रकार का मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योगा है। इसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। और कम से कम 3 से 6 महीने तक लगातार करें, आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम ये देगा और बहुत सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में होगा। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई देती है। अब आप लिखते हैं, ये कई विवाद जो है आपके जीवन में चल रहे हैं, कब सुलझेंगे और उनका क्या परिणाम होगा। अभी अगर आप ध्यान से देखें अपनी हथेली को, देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं और शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। यहां से मारक भाव में राहु यहां पे विद्यमान स्थिति में है। चंद्रमा जो 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, असंतुलित अवस्था में है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो एक गुरु चांडाल योग आपकी हथेली में बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है। ये योग स्पष्ट तरीके से देखिएगा, चंद्रमा आपकी हथेली में सबके जीवन में खराब होना दो चीजों को बताता है। या तो आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे वास्तु दोष है, जिसके कारण आप बाहर बहुत अच्छे रहते होंगे, बहुत अच्छा फील करते होंगे, लेकिन जैसे घर में घुसते हैं एक प्रकार का तनाव, एक प्रकार का दबाव आपके जीवन में आ जाता है। ठीक। और या तो आपके जीवन में पितृदोष है। ये दो दोषों में से एक दोष आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, या तो गुरु चांडाल योग का दोष दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने बहुत बड़ी कोई चीजें नहीं करनी है, मैं आगे बताता हूं इसके लिए। लेकिन अभी जो टाइमिंग है, कम से कम 2 वर्षों तक इस समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है। 2 वर्षों के बाद आपको बहुत अच्छी राहत मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन 2 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको 2 वर्षों का इंतजार नहीं करना है, आपने अपनी चीज़ों को जल्दी सुधारना है। अब देखिएगा, हथेली में पितृदोष अगर किसी का हो तो स्पष्ट तरीके से दिखता है, जैसे आपकी हथेली में भी कहीं ना कहीं आंशिक पितृदोष दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जीवन रेखा एकाएक इस पे मिल रही है, फिर यहाँ से आगे बढ़ रही है, फिर यहाँ से इस प्रकार से जर्मनी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। ये होता है पितृदोष। लेकिन यहाँ पे राहु आ गया है, तो यहाँ पे अब पितृदोष नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में गुरु चांडाल योग का प्रभाव है। ये योग आप अगर धन की जो है पर्वत पे भी बैठे हुए होने, खुशियों में लबालब होने, ये सड़क पे लिए आता है और व्यक्ति के जीवन से खुशियों को निकाल लेता है। और दुख है, दारिद्र्य है और जो है रोग है, दारुण है, इन चीजों को व्यक्ति के जीवन में ला देता है। ठीक। तो आपके जीवन में यहाँ पे गुरु चांडाल योग बना है और 2 वर्षों तक इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद चीजें अपने आप सुलझनी शुरू हो जाएंगी। अब मेन क्या चीज है आपकी हथेली में जो इन सब समस्याओं से आपको निजात दे दे, वो है आपका इष्ट। कौन है इष्ट, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी हथेली में एक शानदार विष्णु तिलक बन रहा है और ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति को देखता हुआ नजर आ रहा है। ये आपकी किस्मत की चाबी है, ये राज चिन्ह है। और इसके बारे में समुद्र ऋषि लिखते हैं, जनने प्रबल्लो यस्य राज योगो भवेद्यदि
करे व चरणों वश्यम राज चिन्नम प्रजायते। यानी आपने जब जन्म लिया है उस समय कोई ना कोई राजयोग चल रहा था। आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं, वैसे बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत दिव्य पुरुष हैं, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ है उस समय कहीं ना कहीं इस धराधाम पे राजयोग चल रहा था। और जब आपका भाग्योदय का समय आया, करे व चरणों वशम राज चिन्नम प्रजायते, मानी आपके हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हुए। अब ये आपके इष्ट को बताते हैं। क्या बता रहा है कि भगवान श्री विष्णु सुप्रीम पावर आपके इष्ट है। आप जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी, ये आपके समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आप अगर अपने इष्ट को साध लेंगे तो आपको न तो जो है कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल अपने इष्ट की भक्ति अगर कर ले आप और अपने इष्ट को एकाकार कर ले तो आप अपने जीवन काल में समस्त दुखों से, समस्त व्याधियों से, समस्त प्रपंचों से अलग हो जाएंगे और एक शानदार, एक बहुत प्रतिष्ठित जीवन जिएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे भी ये चिन्ह कह रहा है, अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। कब होगी? जब आप भगवान विष्णु को एकाकार कर ले, समर्पित हो जाए उनके चरणों में, उसकी क्वालिटी को बढ़ा ले, क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को बढ़ा ले, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आपको आपकी समस्याओं से आपका इष्ट निकालेगा। चाहे आप साक्षात भगवान विष्णु की आराधना करें, चाहे आप राम की आराधना करें, चाहे आप ठाकुर जी की आराधना करें, श्री कृष्ण भगवान की, चाहे आप जो है भगवान नरसिंह ठाकुर की आराधना करें, चाहे आप जो है खाटू श्याम महाराज की साधना करें, किसी भी विष्णु रूप की साधना करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक, ये आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब आपने अपने घर में जिसमें रह रहे उसमें क्या करना है वास्तविक रूप में अपने ठाकुर के निमित्त, ये मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे बता रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ठीक, अब आपने लिखा है स्वास्थ्य कैसा है। स्वास्थ्य के बारे में वैसे तो मैंने जो है पहले ही बता दिया है क्या क्या आपने चीज़ों को संभाल के रखना है। फिर अभी और स्वास्थ्य के बारे में इस पे नज़र डाल के देख लें। चंद्रमा पे देखिएगा, चंद्रमा अभी 18 महीने तक आपका जो है गड़बड़ स्थिति में है, तो आपके मन पर प्रभाव देगा। आपका मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है या इमोशनली आप परेशान हो सकते हैं। आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हो सकता मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा, पेट की दिक्कतें भी आती हैं। माँ को लेके भी चिंताएं रहती हैं, ऐसे में माँ का सुख नहीं मिलता है और नींद आने में भी कहीं ना कहीं ये दिक्कतों का सामना आपको करवा सकता है। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, क्योंकि देखिएगा ये चंद्रमा है, ये तन मन धन तीनों का कारक है। ये खराब रहता है, असंतुलित रहता है, तो तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति बेवजह ही समाज की नज़रों में विलन बन जाता है।
तो आपको मैं इसका एक छोटा उपाय दूंगा। देखिएगा, उपाय ऐसा दूंगा जो आप कर पाएँ और जिससे आप ज्योतिषीय लाभ बहुत अच्छी तरह से उठा लें और आपका जीवन एक चमत्कारिक ढंग से बदलने शुरू हो जाए। तो ऐसा मैं उपाय दूंगा निश्चित तौर पे। आपने लिखा है दोनों बेटों के साथ संबंध कैसे रहेंगे। देखिएगा, जैसे आपका शुक्र है ना, सुंदर अवस्था में है, देवगुरु बृहस्पति भी सुंदर अवस्था में है। इसका मतलब है कि परिवार के साथ आपके जो संबंध है अपनी बेटियों के साथ, आगे चलकर उनका सपोर्ट मिलेगा और उनके साथ संबंध और अच्छे मधुर होने वाले हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निकट भविष्य में व्यवसाय क्या है, अभी रियल एस्टेट के कारोबार में है, जो आप कार्य कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहेगा। आगे अगर आपने कुछ और भी देखना है तो शुक्र से संबंधित व्यवसाय आप देख सकते हैं, जैसे रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार है, या लग्जरी आइटम का कारोबार है। इन चीज़ों की ओर आप हाथ बढ़ा सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं व्यवसाय नहीं दिखाई दे रहा है। जिस स्तर का लाभ होना चाहिए, जिस स्तर का जो है सफलता मिलनी चाहिए, वो पार्टनरशिप में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बहुत जरूरी हो पार्टनरशिप में कार्य करना, तो अपने क्षेत्र के, अपने लाइन के व्यक्ति के साथ ही करिएगा, तभी आपको अच्छा लाभ होगा। तो आपके सभी सवालों के जवाब मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा के दे दिए हैं और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बाकी यहाँ पे मैंने एक लोहे का छल्ला पहनने को कहा है, उसकी विधि दे दी है। दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। चंद्रमा का उपाय मैं थोड़ा सा दूंगा और इसी से आपको बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों को देखते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। देखिएगा, जो थोड़ा आंतरिक खुशियां हैं, जो थोड़ा आपके कार्यों में रुकावट है, इसमें गुरु की अहम भूमिका है। तो दिव्य सूर्य क्रिया मैं ऐसे दूंगा कि उसमें गुरु का भी उपाय आ जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। ये दोनों लगभग बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है और इसका मुख्य लक्ष्य भी आपका यही रहेगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और ये लाभ कहीं ना कहीं लंबा चलेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। इसके बारे में और इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। जीवन रेखा, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना, बहुत केयरिंग वाला आपका व्यक्तित्व है। धन के मामले में आगे चलकर बहुत अच्छी स्थिति आ रही है और आपको बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन काल में होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी संपत्ति या तो आपने बना ली होगी या कहीं ना कहीं बड़ी संपत्ति बनने की ओर इशारा कर रहा है। ये यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जा रहा है, थोड़ा यात्राओं को भी ये दिखाता है। यहाँ पे जीवन और धन और करियर की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में जो आपका करियर का मामला है उसमें निरंतरता खो लेती है, ये निरंतरता नहीं रहती है। उसमें जो स्थायित्व होना चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें ये कमी करता है। सेम धन के मामले में भी जो निरंतरता बनी रहनी चाहिए
उसमें ये कमी करता है। जो अस्थायित्व आना चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको ये थोड़ा सा धीमा कर लेता है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत अच्छा इसका लाभ होगा। भले ही थोड़ा सा जो है समय जरूर लगेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक शानदार मंदिर बना हुआ है और ये बहुत बढ़िया मंदिर है। वैभवशाली मंदिर आपकी हथेली में राहु पर्वत पर बना हुआ है। ये स्पष्ट तरीके से बताता है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। ये समुद्र ऋषि सामुद्रिक विज्ञान में कहते हैं कि इतने सारे चिन्हों में एक चिन्ह भी व्यक्ति की हथेली में हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। और विशेषकर मंदिर या त्रिकोण का चिन्ह स्पष्ट हो, भव्य हो, जैसे आपकी हथेली में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा कार्य करता है कि उसके जाने के बाद भी समाज सदैव उसको याद रखता है। और ऐसा व्यक्ति अपने पीढ़ी में भी पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है, ऐसा अलग सा काम करके जाता है। तो ये आपकी हथेली में बहुत शुभ चिन्ह है। यहाँ पे 3 रेखाएं हैं। ये बताती हैं कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे और बहुत पुण्य काम किए हैं। इसका मतलब है चाहे आपकी कुंडली में कोई भी योनि लिखी हो, लेकिन आप पूर्व जन्म में भी मनुष्य ही थे और आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। इसकी वजह से आप पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हैं। आपका लिंग भी नहीं बदला है, लिंग भी आपका वही है। पुरुष थे, पुरुष ही आप उत्पन्न हुआ है और आपका डीएनए भी नहीं बदला है। अगर आप अपने डीएनए को चेक करवाओगे तो आपका डीएनए आपके परिवार के साथ स्पष्ट मिलेगा। आपका डीएनए भी जो है मैच करेगा, बदला नहीं है। और 7 पीढ़ी से पहले ही आपने जन्म ले लिया है। ये आपका केतु यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ये शुक्र है। शुक्र में आप देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज आपको सफलता के स्तर पे ले जाएगी। देखिएगा ये है शुक्राचार्य जी, शुक्र पर्वत। ये ग्रह कलात्मक ग्रह कहा गया है, ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको ये तेजस्वी बना के रखेगा। चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी रहेगी। लेकिन अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे उभर गया है तो बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी अभाव की स्थिति को दिखा रहा है। और सब कुछ होते हुए भी जो सुख का अनुभव होना चाहिए उन सुखों में थोड़ा कमी कर रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत जरूरी है। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु बृहस्पति पुष्ट हैं, सुंदर हैं, लेकिन थोड़ा दृष्टिगत शनि की ओर देख रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया है, ये भी मैंने बता दिया है, इसका उपाय भी बता दिया है। सूर्य के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। बुध बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा के बारे में और केतु के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। राहु के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण अध्ययन करके आपके सभी सवालों को लेकर आपको स्पष्ट तरीके से पूरी तरह से समझा दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं। आप उनको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आपको राहत महसूस होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।